हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय नारायण टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने वेकेशन सेलिब्रेट किया, सारा टाइम खत्म हो गया, पढ़ाई का टाइम है। और जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स पढ़ भी लिए हैं और जो अब यूनिट सेकंड से रिलेटेड या उसके आगे का जो चैप्टर बचता है उसमें हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप सोचते होंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले माइंड में आता है। तो मैं लीनियर इक्वेशन आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं और भी चीजों को बता देना चाहता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये भी कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? जैसे अगर लिखा हुआ है 5x, तो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ 5x, तो 5 में स्टूडेंट्स इसमें क्या है, ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जो ये x है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और जहां पर भी वेरिएबल और यानी कि कोएफिशिएंट का कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इक्वेशन, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन सर लीनियर क्या है इक्वेशन, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स होते हैं पर्टिकुलर चैप्टर के भी कुछ ना कुछ यानी कि पर्पस होता है, उनके नाम रखने का भी पर्पस होता है। तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन ही क्यों रखा गया? तो लीनियर और इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन बता दूं क्या होता है। जब भी कभी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बनता है, तो डियर स्टूडेंट्स जैसे लिखा हुआ है 7x इक्वल्स टू 5, ऐसे अगर लिखा है तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, फिर इक्वेशन कैसे? तो जब भी कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ उसमें यानी कि इक्वेटिंग का साइन यानी इक्वल का साइन आ जाता है और उसके बाद भी कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट या वेरिएबल अगर होता है, वेरिएबल कैसा होना चाहिए? सेम वेरिएबल, जैसे यहाँ पे अगर यही वेरिएबल है, अदरवाइज क्या है, कोई ना कोई कोएफिशिएंट है और इक्वल का साइन है बीच में, तो ये क्या बन जाता है, ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। अब आप सोचते होंगे कि सर ये लीनियर क्या है, लीनियर मतलब क्या है? तो लीनियर का भी मतलब मैं आपको बताता हूं कि लीनियर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स। तो लीनियर मतलब ये जैसे लिखा हुआ है 2x + 7 = 0, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्योंकि इक्वेशन आपने देखा इक्वल का साइन, उसके बाद भी कुछ ना कुछ है, और ये क्या है, कैसा इक्वेशन है स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे हो गया ये, तो लीनियर इक्वेशन इस वजह से हो गया क्योंकि जो इसमें पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स होता है। तो इस पॉलिनोमियल यानी कि उस पर्टिकुलर, क्यों, जब इक्वल का साइन नहीं लेते हैं तब इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जब इक्वल का साइन लग गया तो ये हो गया इक्वेशन। और ये इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल पार्ट है इसमें क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री, स्टूडेंट्स क्या है, हाईएस्ट पावर या डिग्री की बात करते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो इस वजह से इस टाइप की इक्वेशन को स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। कैसा इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 वेरिएबल क्यों लगा हुआ है? तो यस, यानी कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल इसलिए कहा गया है कि ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया गया हो उसे हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे केवल और केवल x ही एकमात्र वेरिएबल है, अदरवाइज कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। इस वजह से ये इक्वेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया। तो आई होप कि आप सभी को चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्यों रखा गया है। तो इस वजह से रखा गया क्योंकि इसका तात्पर्य ये होता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि आखिर इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, कैसे इसके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं लीनियर इक्वेशन के 1 वेरिएबल के। तो जैसे अगर लिखा हुआ है, मान लिया कोई 3x + 5 = 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो जब भी कभी ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। एक क्या करते हैं कि इक्वेशन में दोनों साइड, बोथ साइड से तो हम कुछ ऐड कर देते हैं, या तो बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर डिवाइड कर देते हैं। मतलब जितने भी ऑपरेशंस मैथमेटिकल नॉर्मली ऑपरेशंस है, प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे यानी कि ऑपरेट करके हम क्या करते हैं, इसको इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं।
सबसे पहली बात मैं एक बात और बता दूं कि इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आप पूछेंगे कि सर जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो प्यारे बच्चों इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आप इसको लिख लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इक्वल्स, यानी कि ये आप लिख लेंगे ax plus b equals to 0. This is the standard form of linear equation one variable. तो ये इसका linear equation one variable का क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम आपको बताएंगे कि अगर इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक तो इसमें क्या है कि जैसे ये दिया गया है तो हमने कहा आप दोनों साइड में यानी बहुत साइड्स आप यानी कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 3x plus 5, यहाँ पे इधर -5 हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया इस साइड में भी और इस साइड में भी हमने क्या किया 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे प्लस और माइनस यानी कि दोनों सेम आ गया, तो इधर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट 3x, तो इधर क्या बचेगा स्टूडेंट्स -5। अब क्या है, अब आप कहेंगे अब क्या करें सर, तो बिल्कुल क्योंकि हमेशा जो भी सॉल्यूशन होता है वो वेरिएबल का हम क्या करते हैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वेरिएबल को जो आप फाइंड कर रहे हैं तो वेरिएबल इधर लगा हुआ है, इससे यानी कि वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट भी है, यानी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, हमें वेरिएबल का हमें निकालना होता है। तो क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में कि 5 सब्ट्रैक्टेड इन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड में हम 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड में हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 3 हो पाएगा। तो आप ये देखेंगे अब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और भी लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लिया अगर किसी के समझ में नहीं आ पा रहा है तो फिर से समझ लेंगे यहाँ पे कि अगर मान लिया लिखा हुआ है 7x plus 5 equals to -9, मान लिया ऐसा लिखा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे स्टूडेंट्स आपने इसको किया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे 5 ना लेके हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि आप कहेंगे बार बार आप 5 ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। तो अब क्या है, अब आप देख रहे हैं तो जब भी कभी ऐसा कुछ आता है तो हम देखते हैं जिस साइड में वेरिएबल है उसके साइड में क्या कोई कोएफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट या कुछ है, तो यस 3 देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे जब 3 ऐड है तो हम 3 को ही दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट फिर से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7x plus 3 -3 equals to -9। तो और इधर भी क्या कर देंगे -3, क्योंकि 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 इधर कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस हो गया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट 7x इक्वल्स टू क्या हो गया -9 -3 -12 हो गया। और फिर क्या करेंगे 7 से बहुत सारे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -12/7। जब दोनों साइड में आपने 7 से डिवाइड किया तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये नॉर्मल यानी कि आपका जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कैसे इसको सॉल्व करना है इस तरीके का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और नेक्स्ट जब भी हम अगली क्लास में आपको लेंगे आपकी क्लास डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पे इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन लेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, एंजॉय करिए, घर से ही पढ़ाई करिए। मिलते हैं। जय नारायण दोस्त।